बच्चों, अब हम सर्किल का दूसरी सीरीज करेंगे और हम लोगों ने जैसा कमेंट किया है कि सर्किल को 1 घंटे के अंदर ही आपका खत्म करने लायक पोजीशन में ला देंगे। तो पहला कुछ 13 मिनट का वीडियो था, ये थोड़ा सा और ज्यादा होगा और तीसरा थोड़ा सा और ज्यादा और मिला करके पूरा 1 घंटे में हम खत्म कर देंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आप 5 से लेके 9 तक के बच्चे सुन सकते हैं, 10th के भी सुन सकते हैं। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड क्या होता है? जैसे कोई एक लाइन है बच्चों, कोई एक लाइन है, ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक भी लाइन है, एक पॉइंट है। मैं यहां से इस पर कुछ लाइनें डालना शुरू करता हूं। आप देख रहे हैं ये P1 पॉइंट, P2 पॉइंट, डी पॉइंट मान लीजिए, P3। स्पेशली मैंने डी क्यों लिखा, कुछ बताना चाहता हूं मैं। ये सारी डिस्टेंस तिरछी तिरछी लाइन डल रही है, पर ये देख रहे हैं डी, ये 90 डिग्री पे डल रही है और आप देख रहे हैं तिरछी लाइनों से इसकी लाइन सबसे कम है। तो ये क्या प्रूफ करती है कि पी पॉइंट से अगर एबी की डिस्टेंस की कोई बात करें तो क्या मतलब होता है, उससे उस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। परपेंडिकुलर जो डालेंगे वही उसकी डिस्टेंस कहलाती है। एबी की डिस्टेंस पी पॉइंट से इज इक्वल टू पीडी है, मींस पीडी इज अ परपेंडिकुलर ऑन एबी। ठीक है, इतना ही मैं समझाना चाह रहा था, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर जब हम सर्कल अभी करेंगे तो ये काम आएगा। तो जब भी मिनिमम डिस्टेंस की बात होती है तो वो परपेंडिकुलर डाल के हो जाती है। अब हम बात करते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड एंड वाइस वर्सा। ये थ्योरम है। जैसे कि ये एक सर्किल है, ठीक है, ये एक सर्किल हो गया, ये एक कॉर्ड हो गई। कह रहा है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, मतलब कि कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांटता है। तो परपेंडिकुलर तो मतलब ये तो इसने खुद ही बता दिया कि ये 90 डिग्री का है। बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, प्रूफ क्या करना है, AD इज इक्वल टू DB, और क्या दे दिया है, एंगल ADOA इज इक्वल टू ODB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सिंपल देखिए, ये रेडियस है तो ये R है, तो ये भी R है। मींस अगर मैं ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, देखो ये R इसके बराबर है, परपेंडिकुलर है तो ये कॉमन है, ठीक है, और ये एक एंगल है जो हमें दिख रहा है बराबर है, ठीक है, और आप देखिए ये भी एक एंगल है, ठीक है। आप देखिए सबसे पहले देखिए ये इस ट्राइंगल OAB, ठीक है, इस ट्राइंगल में आपको क्या समझ में आता है, तो इसमें आप देखेंगे कि क्या नजर आ रहा है कि ये दिस इज एन एंगल, ट्राइंगल OAB इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, इट इज एन आइसो ट्राइंगल, ठीक है। तो क्या हो गया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। ये एंगल 90 डिग्री का है, हमको पता है, ठीक है, दिस इज अ 90 डिग्री। OAB भी कह सकते हैं या एंगल लिख सकते हैं OAD भी कह सकते हैं, ठीक है। जब ये दोनों एंगल बराबर हो गए, ये इन दोनों ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, ये एंगल 90 डिग्री का हो गया तो ये एंगल अपने आप इसके बराबर हो गया, ठीक है। ये समझाने का कुछ तरीका था, इसका कुछ मतलब था। तो क्या प्रूव हो गया, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOD, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमें प्रूफ करना है AD इज इक्वल टू DB, ठीक है। तो अब हम इस ट्राइंगल में आ जाएंगे जिसकी अभी हमने बात की, एंगल की। इस ट्राइंगल में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये एंगल बराबर है दोनों, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये एंगल बराबर है। अब हमने प्रूफ कर दिया अभी कि ये दोनों भी बराबर है। एंगल AOD इज इक्वल टू BOD कैसे प्रूफ कर दिया, 90 थे, ये दोनों एंगल बराबर थे, ये 90 माइनस A और 90 माइनस B हो गए, A भी बराबर है तो दोनों बराबर हो गए। तो इसका मतलब कि ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल BOD में क्या हो गया, AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू रेडियस, ठीक है। एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOD जो अभी अभी प्रूफ किया है, ये वाला एंगल, एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, OAD इज इक्वल टू OBD। तो कौन सा रूल लग गया, एंगल साइड एंगल। ए ऐसे कॉन्ग्रुएंस रूल लग गया, तो ये दोनों
ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये AD इज इक्वल टू DB हो गया और पता चल गया कि ये कॉर्ड जो है बाइसेक्ट हो रही है। और अगर मान लो इसका उल्टा दिया होता, अगर इसका उल्टा दे देता कि ये तो है बाइसेक्ट तो कर रही है, अभी हमने कहा परपेंडिकुलर, हमने दिया परपेंडिकुलर है, अब होगा तो बाइसेक्ट तो कर रही है, मतलब गिवन क्या है कंडीशन कि AB इज इक्वल टू DB और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कि मतलब ये बाइसेक्ट का मतलब बाइसेक्ट तो है पर ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब ये जो है इट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, और ये सकता है कि अगर बाइसेक्टिंग द कॉर्ड देन इट इज अ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया कि हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये एंगल 90 डिग्री पे है। उस केस में क्या करेंगे हम, देखो बिल्कुल वही है हिसाब कि हमने ये दोनों बराबर है, ये बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो साइड एंगल साइड में कॉन्ग्रुएंट हो गया। बड़ा ही सिंपल है कि इस दोनों ट्राइंगल में वही दोनों ट्राइंगल पकड़े, दोनों रेडियस बराबर है, AD इज इक्वल टू DB बराबर है जो कि दिया हुआ है, और इनके बीच का एंगल बराबर है क्योंकि AOB आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो क्या बना हमारा SAS, पिछली बार ASA बना था, इस बार SAS कॉन्ग्रुएंस रूल बन गया। तो ये कॉन्ग्रुएंस रूल बना तो मतलब ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOD। तो सारी आर्म्स भी बराबर होंगे और एंगल्स भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये पता चल गया कि एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल BDO, ये दोनों एंगल बराबर होंगे और ये पूरा एंगल है स्ट्रेट लाइन एंगल 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि आधा एंगल ADO इज इक्वल टू BDO इज इक्वल टू 180/2 था, BDO इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये हमें प्रूफ करना था कि हमारा ये 90 डिग्री का एंगल होगा। तो वाइस वर्सा भी प्रूफ किया जा सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि बच्चों एक चीज बताना था, मान लो कोई एक पॉइंट दिया है, ये हो गया सर्किल फ्रॉम वन पॉइंट, कोई एक पॉइंट दिया से कितने सर्किल जा सकते हैं, देखो ये इनफाइनाइट सर्किल। अगर पॉइंट 2 होते, इससे कितने जा सकते हैं, इसको डायमीटर बना के पहले एक सर्किल आ जाएगा, देन एक कॉर्ड बना लो, देन और छोटा कॉर्ड बना लो, और छोटा कॉर्ड बना लो, इससे भी आप देख लो इनफाइनाइट सर्किल जा सकते हैं। पॉइंट चाहे एक हो या 2 हो, आप बहुत सारे सर्किल खींच सकते हैं। पर अगर 3 पॉइंट है A B C, इससे कितने सर्किल जाएंगे बच्चों, कोलिनियर पॉइंट है, एक भी नहीं जाएगा, क्योंकि अगर सर्किल इससे जाएगा तो इससे नहीं जा पाएगा, इससे जाएगा तो इससे नहीं जा पाएगा, एक भी सर्किल नहीं जा सकता। पर अगर ये नॉन कोलिनियर है तब कितने सर्किल जाएंगे इससे, मान लो कि एक लाइन AB है, एक पॉइंट ये है AB और एक पॉइंट कोई यहां C है, ठीक है, इन दोनों में मिला दिया, ठीक है। अब इनसे कोई सर्किल खींचना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा कि इनसे जो वो पॉइंट सेंटर आएगा उसकी रेडियस बराबर होनी चाहिए, रेडियस होनी चाहिए वो, और इन तीनों पॉइंट की डिस्टेंस उस पॉइंट से बराबर होगी, ऐसा कोई पॉइंट निकाल लें और फिर हम उतनी डिस्टेंस भर के तीनों से निकाल लें। मतलब कि एक ऐसा पॉइंट निकाल लें जिससे ABC तीनों की डिस्टेंस बराबर हो, वो सेंटर होगा, उसमें किसी एक की डिस्टेंस भर को निकालेंगे तो वो तीनों पॉइंटों से होके जाएगा। कैसे करेंगे, प्रकार होता है एक डिस्टेंस की लंबी सी, यहां हमने खींचा, ठीक है, इसी तरह हमने यहां खींचा तो ये ऐसे जाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा, ठीक है, इसकी डिस्टेंस A और B सबसे बराबर होगी। इसी तरह अब क्या करेंगे कि यहां ये काम करेंगे A के लिए, तो ऐसे जाएगा, C से खींचा, अब B से खींचा तो ऐसे जाएगा, ठीक है, और इसकी इससे जोड़ेंगे तो ये भी 90 डिग्री। अब ये 90 हो गया, ये दोनों जो पॉइंट है M N O P Q, आप देखेंगे O एक ऐसा पॉइंट है जिसमें OA इज इक्वल टू OB और OA इज इक्वल टू OCB, मतलब ये तीनों से इसकी डिस्टेंस बराबर होगी, यही वो पॉइंट रेडियस हो जाएगा। कोई एक डिस्टेंस भर लीजिए प्रकार में और सर्किल को खींच लीजिए।
ये एक सर्किल जाएगा। क्या एक से ज्यादा सर्किल जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जो O पॉइंट मिला है, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये नॉन पैरेलल लाइन है और नॉन पैरेलल लाइन काट रही है O पर, O से खींचा। कोई भी नॉन पैरेलल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पर अपने आप को कट नहीं करती, इसलिए एक ही सेंटर रहेगा और एक ही रेडियस रहेगी और एक ही सर्किल रहेगा। ठीक है। अब आता है वन एंड ओनली वन सर्किल फ्रॉम 3 पॉइंट्स। गिवन एन आर्क, एक आर्क दिया हुआ है, सर्किल खींचिए। जो अभी हमने किया है मार्क को, कोई आर्क दिया हुआ है। ठीक है, ये बड़ा सर्किल बन जाएगा पर आपको समझ में आ जाएगा क्या है। मान लो कोई आर्क दिया है ए बी सी, इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, पॉइंट जो 3 वाले इस आर्क में। ठीक है, बिल्कुल जो हमने अभी किया है 3 ट्राइंगल के लिए, इससे एक मारिए कट, इससे एक कट मारिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। ऐसे ही हमें इससे एक कट मारिए, इससे एक कट मारिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। ये लाइन आगे बढ़ाइए, इस लाइन को आगे बढ़ाइए, ये मिल गया सेंटर। इसकी डिस्टेंस, सॉरी यहां नहीं, इसकी डिस्टेंस यहां से ए से, बी से और सी से बराबर होगी। एक डिस्टेंस भरिए और पूरा सर्किल खींच दीजिए। ठीक है, इसमें नहीं आएगा बोर्ड में, पर मेरा तरीका समझाने का वही था, वो जो अभी बताया मैंने वही है ये। ठीक है, अब आते हैं हमें थ्योरम पर। परपेंडिकुलर ऑन अ कॉर्ड, कॉर्ड परपेंडिकुलर ऑन अ कॉर्ड मैंने बता दिया। परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन अ कॉर्ड। अब एक थ्योरम आती है, इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम अ सर्किल एंड वाइस वर्सा। चलो वाइस वर्सा तो प्रूफ हो ही जाएगा, एक आपको करके दिखा देते हैं। इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम अ सर्किल। ये एक सर्किल है, इक्वल कॉर्ड्स मतलब ये बोल रहा है कि 2 कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी। इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस। इक्वल कॉर्ड्स हैं तो मतलब ये कह रहा है कि डीसी इज इक्वल टू ए बी। इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है? परपेंडिकुलर की जो डिस्टेंस आती है, जो बताया मैंने, किसी ओ पॉइंट से इस पे 90 डिग्री का जाती है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? इसको m मान लीजिए, इसको n, तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ये प्रूफ करना है और ये दिया हुआ है कॉर्ड्स। इनको जरा मिला दीजिए, देखें कुछ बन के आता है या नहीं आता। बराबर प्रूफ करना है, बहुत सिंपल सी चीज है। ये सारी आर 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 रेडियस है तो सब बराबर होंगी। ठीक है, और जो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, रेडियस बराबर है, इक्वल कॉर्ड्स हैं, ए बी बराबर डीसी, मतलब ये किसी, आप देखिए ओ ए बी एंड ओ डी सी पूरे ट्रायंगल में ये बराबर है, ए बी बराबर सी डी, ये दिया ही हुआ है, दोनों और बाकी 2 रेडियस हैं, तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल लग गया। तो हमें पता चल गया कि ओ डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, ओ डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, अब इसका मतलब कि ये एंगल बराबर इस एंगल के, ये एंगल बराबर इस एंगल के, डी और ए, डी और ए। ठीक है, डी ओ ए, ये डी बराबर ए और सी बराबर बी। ठीक है, और एक तरीके से कह सकते हैं चारों एंगल ही बराबर होंगे क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं इंडिविजुअली। तो ए बी सी डी चारों एंगल बराबर होंगे और आप देख रहे हैं चारों इसकी वो बराबर होंगी। अब इंटरेस्टिंग चीज जो है, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, हमें प्रूफ करना है कि ये बराबर है, ये डिस्टेंस इसके बराबर है। अब इसके लिए हम इसका हाफ अगर ट्रायंगल ले लें, इसका हाफ ट्रायंगल में ले लूं तो क्या होगा? इसका हाफ ट्रायंगल अगर मैं लेता हूं तो मेरे को इसको बराबर प्रूफ करना है, इसके ये इसके बराबर है जो कि साइड है। ठीक है, और देखिए कितना सिंपल है ट्रायंगल। अभी हमने क्या प्रूफ कर लिया कि ये पूरा एंगल इस एंगल के बराबर है, पर क्या इससे बात बन जाएगी? चलो देखते हैं। हमें प्रूफ करना क्या है? ट्रायंगल ओ डी एम, ओ डी एम, इस वाले ट्रायंगल, और यहां ले लेते हैं इस वाले ट्रायंगल को, ट्रायंगल ओ बी एन,
ये वाला ट्राइंगल ले लिया। इस ट्राइंगल में क्या है, रेडियस है OB इज इक्वल टू OD। पहला पॉइंट रेडियस के बराबर आ गया भाई, ये पता चल गया बराबर है। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि इक्वल कॉर्ड्स, ये हमें पता है कि परपेंडिकुलर है और हमें पता है इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस। दिस इज अ थ्योरम, इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ट्राइंगल। पर यही तो थ्योरम है कि हमें ये प्रूफ करना है, इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस। तो अभी हम इस थ्योरम को यहां नहीं यूज कर सकते, ये तो थ्योरम में प्रूफ ही करनी है। तो इस ट्राइंगल में देखिए, ये हमें इसके बराबर प्रूफ करनी है। ये पता है हमें, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो ये हो गया एंगल OMD इज इक्वल टू ONB। ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। ये रेडियस बराबर है। और एक क्या है, NB इज इक्वल टू DM। पर ये कैसे कह सकते हैं हम, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए ऊपर कि जो परपेंडिकुलर्स होते हैं वो कोड को बाइसेक्ट करते हैं। दिस इज अ थ्योरम व्हिच वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड। तो दिस थ्योरम वी कैन यूज हियर कि परपेंडिकुलर फ्रॉम O ऑलवेज बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो AN इज इक्वल टू NB, MD इज इक्वल टू CMD। तो इसका हाफ भी बराबर होगा। तो क्या निकला, NB हो गया, सॉरी, NB इज इक्वल टू MD, ठीक है। NB इज इक्वल टू MD, मतलब ये बराबर है इसके, क्योंकि पूरी बराबर है तो हाफ बराबर है। पूरी बराबर क्यों है, क्योंकि परपेंडिकुलर हमने पूछा है, बाइसेक्ट करते हैं। पूरी बराबर उसने दी हुई है इक्वल कॉर्ड्स, तो हाफ भी इसकी बराबर होगी। ये साइड हो गई, ये राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। RHS रूल लग गया, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। किस ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में। हाइपोटेनस इज रेडियस, this is a right angle, and NB and MD half of chords which are equal is also equal. So RHS एक साइड, राइट एंगल, हाइपोटेनस, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। तो ये हो गया, इससे प्रूव हो गया कि ये भी आपस में बराबर होंगे। मींस OM इज इक्वल टू ON, और यही हमें प्रूफ करना था। और इसी तरह से इसका वाइस वर्सा भी प्रूफ कर सकते हैं, आप करके देखिएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमने क्या किया, हमने सिंपल देखा, हमें इसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सिंपल हम इसी ट्राइंगल से कर सकते हैं। इसी ट्राइंगल से बस दो पकड़ेंगे हम, इसमें दो ट्राइंगल, हमें पूरे ट्राइंगल को लेने की जरूरत ही नहीं है। जो हम शुरू में सोच रहे थे, हमें केवल ये ट्राइंगल पकड़ना है। इसमें क्या होगा, रेडियस बराबर होते हैं। हमें पता है कि जो परपेंडिकुलर होता है वो बाइसेक्ट करता है, तो दोनों कॉर्ड्स बराबर है, तो इनके आधे आधे हिस्से भी बराबर होंगे। ये हो गई एक साइड, ये हो गया हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर डाले हैं तो ये हो गया, क्योंकि हमें डिस्टेंस से डिस्टेंस का मतलब ही होता है कि इस पर परपेंडिकुलर गिराया गया है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर RHS रूल लग गया, एक राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड बराबर है, तो कॉन्ग्रुएंस होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे। तो ODM इज कॉन्ग्रुएंट टू OBN, हेंस ON इज इक्वल टू OM। और यही हमें प्रूफ करना था, और वाइस वर्सा भी इसी तरह प्रूफ कर सकते हैं। अब मैं लास्ट ले रहा हूं बच्चों, एक थ्योरम को दूसरी थ्योरम में यूज किया सकता है, और सवालों में तो आप सारी थ्योरम यूज कर सकते हैं जो आपने पढ़े। थ्योरम्स आर ऑलवेज ट्रू कि मतलब अगर कॉर्ड बराबर है तो वो इक्वल डिस्टेंस पर होगी, परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है तो वो परपेंडिकुलर होगा, इक्वल कॉर्ड्स हैं तो इक्वल डिस्टेंस पर होगी, डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड्स इक्वल होंगी, कॉर्ड्स इक्वल है तो वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगी, सबटेंड करेंगी। ये सारी हमने थ्योरम पढ़ ली है। अब आते हैं लास्ट एक सवाल करके देखते हैं कैसे थ्योरम यूज होती है। इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, प्रूव दैट कॉर्ड्स आर इक्वल।
कह रहा है कि एक सर्कल मान लो बना लीजिए, इंटरेस्टिंग सवाल है, देखिए। टू कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल, मान लो टू कॉर्ड्स हैं, एक कॉर्ड्स ये है, ठीक है, और एक कॉर्ड्स आपकी ये है, ए बी सी बी, और डायमीटर से एक जा रहा है, ये डायमीटर ओ पॉइंट से जा रहा है, ये कह रहा है कि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, इक्वल एंगल बनाते हुए जा रहा है। मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां से जा रहा है, थ्रू द वर्ड प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। मतलब अगर ये एंगल बराबर है तो कह रहा है कि कॉर्ड्स आर इक्वल, मतलब प्रूफ क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, क्या मुझे अब करने की जरूरत है? देखो सबसे सिंपल चीज, अभी हमने थ्योरम पढ़ के आए हो, अगर वो कहती है कि इक्वल कॉर्ड्स जो होती हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर होती है, क्योंकि मैं ऐसे पूरी लेंथ बराबर करने बैठ जाऊंगा विच सीम्स डिफिकल्ट। अगर मैं ये प्रूफ कर लूं कि यहां से इससे 90 डिग्री से डाला, ये परपेंडिकुलर डाला 90, अगर ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन विच इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और परपेंडिकुलर अगर सेंटर से डाला जाए और वो बराबर है तो वो इक्वल डिस्टेंस पर होता है। मतलब इक्वल डिस्टेंस पर जो कॉर्ड से होते हैं, सेंटर से जो लाइनें, डिस्टेंस जो होती है अगर इक्वल है तो वो कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी। अगर मैंने ये दोनों प्रूफ कर दिया तो मैं तो थ्योरम लगा सकता हूं कि कॉर्ड्स वुड बी इक्वल इफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू दीज कॉर्ड्स आर इक्वल। तो अगर मैं ये प्रूफ कर ले गया तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा। क्या मैं ये प्रूफ कर सकता हूं? बड़ा सिंपल है, देखिए ये एंगल राइट एंगल है, क्योंकि मेरी डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस के लिए मैंने इस पर राइट एंगल डाल दिया दोनों पे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए ये कॉमन है, अगर इसको मान ले कोई पॉइंट ये है ओ डैश मान लो, चलो तो मींस क्या हो गया, ओ डैश इज इक्वल टू ओ डैश। कौन कौन से ट्राइंगल में? चलो इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं। और क्या हो गया, एंगल एम ओ डैश ओ इज इक्वल टू एंगल एन ओ डैश ओ इज इक्वल टू अल्फा। ये दोनों एंगल बराबर हो गए, ये एंगल बराबर हो गया। अब ये तो हो गया एंगल। तो आप देखिए जब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा। ये 90 का है, ये अल्फा है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। मींस अगर इसको फॉर एग्जांपल बीटा मान लो तो ये भी बीटा होगा, ये अल्फा हो गया, 90 हो गया। ये दोनों ट्राइंगल में ये साइड कॉमन है, ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, एंगल साइड एंगल, ये एंगल बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये 90 है, ये हुआ 90 माइनस अल्फा, ये भी 90 माइनस अल्फा, तो ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, ये दोनों एंगल और बीच की साइड, एंगल साइड एंगल बराबर है किसमें? इन दोनों ट्राइंगल में। कौन से ट्राइंगल में? ट्राइंगल एम ओ डैश ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एन ओ डैश ओ। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट तो सारे एंगल, सारे चीजें बराबर होगी। इट मींस ओ एन इज इक्वल टू ओ एम। ओ एम और ओ एन बराबर होगी, जो मुझे प्रूफ करना था। मींस ये थी क्या, ओ एम और ये थी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड्स। अगर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड्स बराबर है तो वो कॉर्ड्स भी बराबर होगी। हेंस ए बी इज इक्वल टू सी बी। छोटे छोटे सवाल है और आप इस थ्योरम को लिखेंगे यहां पर। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड्स आर इक्वल, मींस ओ एम बराबर ओ एन, हेंस द कॉर्ड्स वुड बी इक्वल, हेंस ए बी इज इक्वल टू सी बी। बस ये आपका दूसरा था बच्चों, लास्ट लेक्चर और होगा जिससे आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके।